वेलकम ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप? आपको मेले में जाना कैसा लगता है? अच्छा लगता होगा। आप मेले में बहुत सारी मस्ती करते होंगे, खूब आनंद लेते होंगे। मेले में आप खूब मिठाइयाँ भी खाते हैं ना? मेले में आप सुंदर-सुंदर कपड़े पहन के जाते हैं और वहाँ से कुछ कपड़े खरीदते भी होंगे। बहुत सारे ऐसे कपड़े भी आप मेले से लाते होंगे, जिनके ऊपर बड़ी सारी फूल पत्तियाँ बनी होती होंगी, अलग-अलग तरह के डिज़ाइन बने होते होंगे। तो बच्चों, कपड़ों के ऊपर ये डिज़ाइन कैसे बनते हैं, क्या आप जानते हैं? तो क्या आप जानना चाहोगे कि कपड़े को कैसे सजाया जाता है? चलो जानते हैं आज कि कपड़ा कैसे सजाया जाता है। ये जानने के लिए आप 3rd क्लास की ईवीएस की बुक लुकिंग अराउंड या आसपास के चैप्टर नंबर 23 के पेज नंबर 156 को ओपन करें या फिर आप इस पेज को अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। आ ब्यूटीफुल क्लॉथ, कपड़ा सजा कैसे? Sajida's sister gave her a very beautiful दुपट्टा। सजिदा की आपा ने उसे एक बहुत सुंदर दुपट्टा दिया। जानते हैं ना दुपट्टा क्या होता है? आप में से कुछ लोग इसे चुन्नी भी बोलते होंगे। द दुपट्टा हैड ब्यूटीफुल एम्ब्रॉयडरी एंड स्मॉल मिरर्स स्टक ऑन इट। दुपट्टे के ऊपर सुंदर कढ़ाई थी और शीशे भी लगे हुए थे। तो क्या आपने ऐसे दुपट्टे देखे हैं? जरूर देखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो आज अपने घर में अपनी मम्मी या बहन से जरूर पूछना। आफ्टर फिनिशिंग डिनर, सजिदा ट्राई टू वियर द दुपट्टा इन डिफरेंट वेज। रात को खाना खाने के बाद साजिदा दुपट्टा अलग-अलग तरह से ओढ़कर ट्राई करने लगी। Soon she got tired playing with the दुपट्टा and fell asleep wearing it. खेलते-खेलते थक गई तो वो दुपट्टा ओढ़े ही सो गई। हाँ, वो ट्राई करने के साथ-साथ दुपट्टे के साथ खेल रही थी। तो जैसे खेलते-खेलते वो थक गई, वैसे ही वो दुपट्टा ओढ़े ही सो गई। She was thinking about the दुपट्टा, even her dream. How would such a beautiful दुपट्टा have been made? सपने में वो सोचने लगी, इतना सुंदर दुपट्टा कैसे बना होगा? How do you think सजदा's दुपट्टा was made? सजिदा का दुपट्टा कैसा बना होगा? आपको क्या लगता है? बच्चों, आपको क्या लगता है कि दुपट्टे के ऊपर एम्ब्रॉयडरी किसने की होगी? उसके ऊपर शीशे के टुकड़े किसने चिपकाए होंगे? क्या दुपट्टे पर ये किसी मशीन के द्वारा किसी फैक्ट्री में चिपकाया गया होगा या फिर किसी कारीगर ने इसे बनाया होगा? टेक आ दुपट्टा और आ लॉन्ग पीस ऑफ अनस्टिच्ड क्लॉथ। तुम भी एक दुपट्टा या कोई थोड़ा लंबा बिना सिला कपड़ा लो। ड्रैप इट इन डिफरेंट वेज। इन हाउ मैनी वेज कुड यू बियर इट? उसे अलग-अलग तरह से पहन कर देखो, कितनी तरह से पहन पाए। तो बच्चों, आप अपने घर में अपनी मम्मी या सिस्टर की हेल्प से ये कोशिश करके देखना। Did anyone wear it like a lungi or use it as a turban? In what other ways was the cloth worn? क्या किसी ने उसे लुंगी बनाकर या साफा बनाकर पहना? दुपट्टे को और कैसे-कैसे पहना? बच्चों, आपने दुपट्टे का कैसे यूज़ किया, ये आप अपने टीचर के साथ शेयर करें। Look at any 6 garments at home.
अपने घर में कोई 6 कपड़े देखो। What differences do you find in their texture, their color and design? तुमने कपड़ों में क्या क्या अंतर पाया, जैसे छूने में, रंग में, डिज़ाइन में। तो बच्चों, जब आप अलग अलग तरह के कपड़ों को देखोगे तो आप उनमें कुछ अंतर जरूर पाओगे। कुछ कपड़े छूने में मुलायम होंगे और कुछ खुरदरे। कुछ कपड़ों में फूल पत्तियां बनी होंगी और कुछ में पैटर्न, और कुछ कपड़ों में कुछ भी नहीं बना होगा, वो केवल प्लेन होंगे, उनका कलर अलग अलग हो सकता है। Look at a thick cloth or a sack carefully. Can you see threads running along its length and breadth? You will find a similar pattern if you see any piece of cloth closely. किसी मोटे कपड़े या बोरी को ध्यान से देखो। क्या तुम्हें खड़े और लेटे धागे दिखाई दिए? किसी भी कपड़े को नज़दीक से देखोगे तो तुम्हें ऐसी ही बनावट दिखाई देगी। तो बच्चों, आप इसको देखें, ऑब्जर्व करें और नोट करें कि उनमें कैसी बनावट दिखाई दे रही है। वीयरिंग पेपर्स, कागज़ से बुनाई। टेक 2 पेपर्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, 2 अलग अलग रंग के कागज़ लो। मार्क वर्टिकल लाइंस, वर्टिकल लाइंस का मतलब है खड़ी लाइनें, ऑन वन पेपर, एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस मतलब लेटी हुई लाइंस, ऑन द अदर। एक कागज पर खड़ी लकीरें खींचो और दूसरे पर लेटी। कट बोथ द पेपर्स अलोंग द मार्क्ड लाइंस, दोनों कागजों पर खींची गई लकीरों को काटो। टेक केयर द स्ट्रिप्स शुड नॉट गेट completely separated. ध्यान रहे पट्टियाँ अलग ना हो जाएं। Place one paper above the other along the edges as shown in the picture. Stick the edges. दोनों कागजों को एक दूसरे के ऊपर उनके 2 किनारे आपस में जोड़ दो, जैसा कि आप इस पिक्चर में भी देख रहे हैं। Now wave the strips to make a mat. अब कटी हुई पट्टियों को एक दूसरे के साथ बुनकर मैट बनाओ। पेस्ट टेप्स और a paper border at the edges so that the mat does not open up. इसके किनारे पर एक कागज का बॉर्डर या टेप चिपका दो जिससे वो खुले नहीं। तो बच्चों, आप इसे बनाने की कोशिश करना, या इसको बनाने के लिए अपने बड़ों की भी मदद आप ले सकते हैं। प्रिंटिंग ऑन क्लॉथ। इन द लेसन द प्लांट फेरी यू सॉ डिजाइन्स ऑफ फ्लावर्स एंड लीव्स मेड ऑन क्लॉथ। तुमने पौधों की परिपाठ में कपड़ों पर बने फूल पत्तियों के डिजाइन देखे। यू टू कैन मेक सम डिजाइन्स यूजिंग कट वेजिटेबल्स। कटी हुई सब्जियों की मदद से भी तुम कुछ डिजाइन बनाओ। तो बच्चों, आप आलू को काटकर उसमें एक डिजाइन बनाकर और कोई कलर लगाकर अपनी नोटबुक पर कोई ना कोई डिजाइन बना सकते हैं। कट आ कॉलीफ्लावर और लेडी फिंगर। गोभी के फूल या भिंडी को बीच से काटो। अप्लाई कलर ऑन द कट फेस एंड मेक प्रिंट्स on a piece of paper or cloth to make your own designs. उन पर गीले रंग लगाकर कागज या कपड़े पर ठप्पे लगाकर अपनी पसंद के डिजाइन बनाओ। बच्चों, आपको जैसे यहाँ बताया जा रहा है, आप वैसे डिजाइन बनाकर अपने टीचर्स को सेंड जरूर करना। इस चैप्टर में हमने क्या सीखा कि कपड़ों पर अलग अलग तरह के डिज़ाइन बने होते हैं। हम भी पेपर को काटकर या वेजिटेबल्स की हेल्प से ये डिज़ाइन बना सकते हैं। आपने वीडियो को देखा